नमस्कार, मैं सुमन रीत, राष्ट्रीय शासन सचिव, भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन। आज आपको बताने वाली हूं डिजिटल रेप के बारे में। जी हां, देखिए, डिजिटल रेप एक ऐसा अपराध है जो आधुनिक समाज में एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। यह एक ऐसा क्रूर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजता का उल्लंघन किया जाता है। डिजिटल रेप का सीधा संबंध आधुनिक तकनीकी उपकरणों और इंटरनेट के दुरुपयोग से है, जो समाज में नई तरह की हिंसा और अपराध का जन्म दे रहा है। इस अपराध में तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति के निजी अंगों को छूने, रिकॉर्ड करने या उसकी सहमति के बिना उसे देखने और उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। डिजिटल रेप क्या है? डिजिटल रेप का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी अंगों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि उंगलियों, मोबाइल कैमरा या किसी अन्य तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल करना। इसे डिजिटल रेप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से व्यक्ति के शरीर के अंगों का दुरुपयोग किया जाता है। इसे कानूनी दृष्टि से एक गंभीर अपराध माना जाता है और यह पीड़ित के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। डिजिटल रेप के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिनमें से आपको हम कुछ बताते हैं। जैसे बिना सहमति के रिकॉर्डिंग। जी हां, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी अंगों की तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड करना, यह डिजिटल रेप का सबसे सामान्य और जघन्य रूप है। ऑनलाइन ब्लैकमेल, पीड़ित को उसकी निजी तस्वीरों या वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करना, उसे धमकाना या उससे अनुचित मांग करना। वायरल करना, बिना अनुमति के किसी व्यक्ति की निजी वीडियो या तस्वीरों को सोशल मीडिया अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करना। डिजिटल रेप को कानूनन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट की धारा 67A में बिना सहमति के किसी व्यक्ति के निजी क्षणों को रिकॉर्ड करने, प्रसारित करने या देखने पर कठोर सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में दोषियों को जेल की सजा और जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ता है। डिजिटल रेप का शिकार होने वाले व्यक्ति पर इसका गहरा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। पीड़ित व्यक्ति अक्सर आत्मग्लानि, अवसाद और सामाजिक अलगाव का सामना करता है। उससे यह डर रहता है कि उसकी निजी जानकारी या वीडियो वायरल हो सकती है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। यह अपराध न केवल व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करता है, बल्कि उसके सामाजिक और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करता है। डिजिटल रेप की घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही है और इसका एक मुख्य कारण है तकनीकी उपकरणों और इंटरनेट का बढ़ता उपयोग। समाज में लोगों को डिजिटल रेप के प्रति जागरूक करना आवश्यक है ताकि वे इस प्रकार के अपराधों से बच सकें। साथ ही समाज में इस बात की भी आवश्यकता है कि डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे जान सकें कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है और उन्हें कैसे निभाना है। डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय हमें अपनी और दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए। और देखिए, इसके कुछ उपाय भी है, जैसे सावधानी बरते। इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरते। अनजान व्यक्तियों के साथ निजी जानकारी साझा करने से बचिए। प्राइवेसी सेटिंग्स का उपयोग करें। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत रखें ताकि आपकी जानकारी केवल विश्वसनीय लोगों तक ही पहुंच सके। संवेदनशील डेटा सुरक्षित रखें। अपने संवेदनशील डेटा जैसे कि निजी तस्वीरें और वीडियो को सुरक्षित स्थान पर रखें और उन्हें साझा करने से बचिए। वहीं कानूनी सहायता लीजिए। यदि आप डिजिटल रेप का शिकार होते हैं तो तुरंत कानूनी सहायता ले सकते हैं और इस प्रकार के अपराध की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। डिजिटल रेप के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और समाज के अन्य हिस्सों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। डिजिटल उपकरणों का सही और जिम्मेदाराना उपयोग सिखाने के लिए वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जा सकते हैं। डिजिटल रेप एक गंभीर अपराध है जो आधुनिक समाज में तेजी से बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए आवश्यक है कि हम सभी इसके प्रति जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें सतर्कता बरतनी चाहिए और अपनी और दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए। समाज में इस प्रकार के अपराधों को जड़ से समाप्त करने के लिए कानूनी प्रणाली को और मजबूत करने और लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम आपको इसी तरीके से नई नई जानकारियां देते रहें। जय हिंद, जय अखिल भारत।